તો આ દરમિયાન એક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। મોસ્ટ વોન્ટેડ કુખ્યાત ગેંગસ્ટર વિકાસ દુબે પકડાયો। સૂત્રોના હવાલે આ સમાચાર મળી રહ્યા છે। 8 પોલીસ કર્મીઓને મારીને તે ફરાર થયો હતો। મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈનથી પકડાયો હોવાના સમાચાર। ઉત્તર પ્રદેશનો કુખ્યાત ગેંગસ્ટર વિકાસ દુબે ઉજ્જૈનથી ઝડપાયો હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે। 8 પોલીસ કર્મીઓને મારીને તે ફરાર થયો હતો, કારણ કે ખાસ તો કેટલાય સમયથી પોલીસ તેને પકડવાની કોશિશમાં હતી। તેવામાં વિકાસ દુબે ઉજ્જૈનથી ઝડપાયો હોવાના સમાચાર સૂત્રોના હવાલે મળી રહ્યો છે। ત્યારે મહત્વનું છે કે થોડા દિવસ પહેલા વિકાસ દુબેની શરણાગતિની અફવાઓ પણ ફેલાતી થઈ હતી, પરંતુ હાલ TV9 ને જે મહત્વપૂર્ણ અપડેટ મળી રહ્યા છે, મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈનથી વિકાસ દુબે પકડાયો હોવાના આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર। 8 પોલીસ કર્મીઓને મારીને વિકાસ દુબે ફરાર થયો હતો અને ત્યારબાદ જે તપાસનો ધમધમાટ તેજ કરવામાં આવ્યો હતો, તેના પરિવારજનોની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી અને તેના અનેક કનેક્શનો સામે આવ્યા હતા। અને હવે આ એક મહત્વપૂર્ણ ડેવલપમેન્ટ હોઈ શકે છે। સૂત્રોના હવાલે અમને આ જાણકારી મળી રહી છે। મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈનથી પકડાયો છે મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપી વિકાસ દુબે, કે જે 8 પોલીસ કર્મીઓને મારીને ફરાર થયો હતો અને તેને લઈને આ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર। ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુર પાસેના બિકારુ ગામમાં ગેંગસ્ટરને પકડવા ગયેલી પોલીસ પર શાર્પ શૂટરોએ ગોળીબાર કર્યો હતો અને ત્યારબાદ આ આખો મુદ્દો બહુ ચર્ચિત બન્યો। વિકાસ દુબેને પકડવા માટે પોલીસે ખૂબ જહેમત પણ ઉઠાવી પડી હતી અને ક્યાંય પણ તે પકડમાં નહોતો આવતો। ત્યારે આ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર કહી શકાય। મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈનથી વિકાસ દુબેને પકડવામાં સફળતા મળી છે। આ માહિતી અમને જો કે સૂત્ર પાસેથી મળી રહી છે। 8 પોલીસ કર્મીઓને મારીને વિકાસ દુબે ફરાર થયો હતો અને આ સમાચાર હાલ સૂત્રો પાસેથી મળી રહ્યા છે। संवाददाता रजनीश आ विषय વધુ बात કરી રહ્યા છે। जी रजनीश। मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस की ओर से अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो फोटो सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि ये विकास दुबे ही है। कल तक वो फरीदाबाद में था, लेकिन रातों रात वो उज्जैन पहुंचा। महाकाल का वो दर्शन कर रहा था और चूंकि बहुत दिनों से उसकी तस्वीरें टेलीविजन चैनलों पर चल रही है, तो लोगों को शक हुआ। सिक्योरिटी गार्ड को वहां पर कॉल किया गया और तब वो जोर जोर से चिल्ला कर कह रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ। तो ये अपने आप में एक कंफर्मेशन है कि ये विकास दुबे ही हो सकता है। पुलिस उसको एक गुप्त जगह पर लेकर गई है, एक संदिग्ध जगह पर लेकर गई है। उससे अभी पूछताछ की जा रही है और ये माना जा रहा है कि अगले कुछ मिनटों में उज्जैन पुलिस की ओर से, मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से कोई बड़ी जानकारी सामने आएगी। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि कुख्यात गैंगस्टर कानपुर का, जिसमें 8 पुलिस कर्मियों की जान ली है, अब वो उज्जैन पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। सिर्फ आधिकारिक कंफर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, कई दिनों से पुलिस फोर्स लगी हुई थी विकास दुबे को पकड़ने में। इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन निकल के बाहर आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार पुलिस की दबिश जो है वो उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों से लेकर दिल्ली, एनसीआर, नोएडा और कल फरीदाबाद में जिस तरीके से उसके लोगों को पकड़ा गया, 3 लोगों को एनकाउंटर किया गया, तो कहीं ना कहीं पुलिस लगातार उसके पीछे पड़ी है। और चूंकि पुलिस फैटर्निटी पर एक बड़ा हमला उसने किया था, 8 बेकसूर पुलिस कर्मियों को उसने मौत के घाट उतार दिया, तो गुस्सा बहुत ज्यादा उसके खिलाफ है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी उसको किसी भी तरीके से अरेस्ट करना चाहती है। और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों से लगातार पुलिस के संपर्क में उत्तर प्रदेश की पुलिस है और एक बड़ी सफलता जरूर आप इसे कह सकते हैं। विकास दुबे के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल कनेक्शन उसके हैं, एक पॉलिटिकल नेक्सस उसका बना हुआ है। तो बहुत सारे राज जो हैं वो छुपे हो सकते हैं। वो तमाम जानकारियां सामने निकलेंगी। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से उसके संबंधों की जानकारी पिछले कई दिनों से मीडिया में चल रही है। तो आखिर कौन है जो उसको इतना प्रश्रय दे रहा था और किसके दम पर वो इतना खूंखार अपराधी बना और उसने 8 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। तो ये तमाम सवाल है जो अब विकास दुबे के हवाले से निकलकर सामने आएगी।
सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक कंफर्मेशन का ही इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल रजनीश, थोड़े समय पहले विकास दुबे के सरेंडर की भी अफवाह उड़ी थी दिल्ली में। देखिए, कल रात को ये जानकारी सामने आई थी कि नोएडा में जो फिल्म सिटी है वहां पे चूंकि बहुत सारे नेशनल चैनल्स के दफ्तर हैं, वहां पर वो पहुंच सकता है और वो मीडिया में पहले जाएगा और उसके बाद वो सरेंडर करेगा। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश पुलिस वहां पर मौजूद थी और किसी भी तरह से उसको पहले अरेस्ट करना उनकी प्राथमिकता थी ताकि वो अपने आप को हीरो की तरह पेश न कर पाए। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी वो वहां पर नहीं पहुंचा और पुलिस की टीम नोएडा के अलावा फरीदाबाद और आगरा में लगातार दबिश दे रही थी। उसके बहुत सारे जो रिश्तेदार हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो उसके बहुत करीबी कुख्यात गैंगस्टर्स थे उनको इनकाउंटर करने में सफलता मिली पुलिस को। तो कोशिश यही है पुलिस की कि किसी भी तरह से उसको पकड़ा जाए, उसके तमाम राज जो उसके भीतर दफन है उसको बाहर निकाला जाए और वो अगर सरेंडर भी करता है तो उसको सरेंडर करने का मौका दिया जाए। लेकिन सरेंडर उसने नहीं किया है और अब ये जो जानकारी सामने आई है कि महाकाल के दर्शन के लिए वो उज्जैन पहुंचा और वहां पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इसको कंफर्म नहीं किया है, उसको किसी अननोन लोकेशन पर लेकर गए हैं। तो जब तक पुलिस की ओर से कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन तस्वीरें सीधे तौर पर यह बयान कर रही है कि विकास दुबे अब गिरफ्तार हो चुका है। जी रजनीश, जो विजुअल्स दिख रहे हैं, कोई आरोपी को लेकर जा रही है पुलिस, वो भी स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन पिछले दिनों जो भी कार्यवाही हुई है उसके परिवार के साथ भी जो पूछताछ की गई है उससे भी कई ज्यादा कनेक्शंस और वो सब बाहर निकला है। निश्चित तौर पर देखिए, पहले तो पुलिस ने उसके घर को जमींदोज कर दिया, जो उसके रिलेटिव्स थे उनसे लगातार पूछताछ की गई और बड़ी बात इसमें यह भी है कि कई सारे पुलिसकर्मी जो उत्तर प्रदेश और कानपुर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी सवालों के घेरे में हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। कल जो एक गैंगस्टर मारा गया था उसकी पत्नी को पुलिस ने अभी अपने हिरासत में रखा है। तो दबिश लगातार उसके ऊपर दी जा रही है और प्रेशर बनाया जा रहा है विकास दुबे के ऊपर कि वो खुद को सरेंडर करे, नहीं तो पुलिस जिस तरीके से इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है ऐसा लगता नहीं है कि विकास दुबे को लेकर किसी भी तरह की कोई उज्जैन थी हमारा संवाददाता सुनील सी जोड़ाई गया है। सुनील, अभी जो सूत्रों के हवाले से जो भी बात सामने आ रही है इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर रहे, लेकिन क्या ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है? जी, अभी जैसा मालूम पड़ा है आज सुबह विकास दुबे महाकाल दर्शन करने आया था जी, और उसके बाद उसको जो किसी ने पहचाना है या उसने खुद महाकाल चौकी पे जाके सरेंडर किया है, बताया है कि मैं विकास दुबे हूँ और यूपी का हूँ और महाकाल दर्शन करने आया था। इसके बाद एसपी को सूचना दी गई तत्काल और एसपी स्वयं मौके पर पहुंचे मनोज सिंह और उसके बाद जाके उन्होंने सभी ने पुलिस फोर्स के साथ में उसको गिरफ्तार करके और महाकाल थाने लेके आया और वहां से कहीं और ले गए। अभी हालांकि अभी इसमें वो खुद सरेंडर हुआ, उसको पहचाना या वो विकास दुबे है या नहीं, इसकी पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की जा रही है जी। के कुछ फोटो और जो सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हुए हैं, जो सामने आए हैं, उनके आधार पर ऐसा बताया जा रहा है कि वो विकास दुबे है। बिल्कुल सुनील, पिछले दिनों जो भी पूछताछ पुलिस ने की है कई जगह पर उसके जो परिवार के लोग हैं उसके साथ भी पूछताछ की है, कहीं ये इन्फॉर्मेशन भी बाहर आई थी कि वो बहुत ही जल्दी सरेंडर करने वाला है, लेकिन उसको अफवाह के तौर पर लिया गया। जी, ये सब कुछ चल रहा था, एक मतलब उसमें अंदर कुछ, लेकिन इसका कुछ एक ठोस कुछ नहीं था कि जिसमें ये कंफर्म हो जाए कि वो यहीं पे आएगा या नहीं आएगा, या हो सकता है उसने किसी प्रकार से उसकी इच्छा हो कि यहाँ पे आकर महाकाल दर्शन करने के बाद समर्पण करेगा। वो जो भी है वो अभी पुलिस को चूंकि छुपा हुआ पर्दे के पीछे है, जब तक पुलिस का कोई बयान नहीं आता तब तक किसी प्रकार की कोई पुष्टि करना मुश्किल है। बिल्कुल, जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो ઉજ્જૈન થી અમારા સંવાદદાતાએ જણાવ્યું કે અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની આધિકારિક માહિતી સામે નથી આવી, પોલીસ દ્વારા જ માહિતી આપવામાં આવશે કે જે વિઝ્યુઅલ્સમાં દેખાય છે, જે દ્રશ્યોમાં દેખાય છે એ વિકાસ દુબે છે કે કેમ, કયા સંજોગોમાં તેને પકડવામાં આવ્યો છે, આ તમામ બાબતોને લઈને સ્પષ્ટતા આપવામાં આવશે। પરંતુ TV9 પર આ એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે અને TV9એ સૌથી પહેલા આ માહિતી આપના સુધી પહોંચાડી છે।